दोस्तों आप देख रहे हैं धांसू न्यूज। सिर्फ 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण ताजा खबरों की बौछार। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 31 मार्च तक मिल जाएंगे पैसे, क्योंकि राज्य सरकार हेमंत सोरेन के निर्णय के बाद मैया योजना के वैसे लाभुक जिनका बैंक खाता आधार से लिंक्ड नहीं है उन्हें भी 31 मार्च तक 7500 रुपए मिल जाएंगे। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब सभी 59 लाख महिला लाभुकों को 3 माह की राशि एक साथ मिल जाएगी। हालांकि 38 लाख लाभुकों को पहले ही राशि मिल चुकी थी। अब बचे हुए लगभग 20 लाख लाभुकों को मिलेगा पैसा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े राशन कार्डधारियों का ई-KYC अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। मात्र कुछ ही दिन शेष है, लेकिन अभी भी 85 लाख राशन कार्डधारी सदस्यों को नहीं हुआ है ई-KYC। कहा जा रहा है कि लोग KYC तो करना चाह रहे हैं, लेकिन नेटवर्क और मशीन की गड़बड़ी के कारण हो रही है बाधा। लोगों का कहना है जल्द ही सिस्टम में करे बदलाव। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से CGL एवं JSSC परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की जांच CBI को सौंपने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि CGL परीक्षा रद्द कर एक उच्च स्तरीय जांच CBI से करानी चाहिए और इस घोटाले में शामिल सभी को हिरासत में लेनी चाहिए। रांची झारखंड गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने मंगलवार को विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान श्री प्रसाद ने झारखंड गौसेवा आयोग की चल रही विभिन्न योजनाओं एवं भावी कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत चर्चा की और मुख्यमंत्री को आयोग की प्रस्तावित कार्यशाला के उद्घाटन के लिए समय देने का आग्रह किया। CM ने कहा कि इस संबंध में वो जल्द ही निर्णय लेंगे। श्री प्रसाद ने मुख्यमंत्री को गौसेवा आयोग द्वारा अब तक किए गए कार्यों का प्रतिवेदन भी सौंपा। राज्य भर के 37,636 आंगनवाड़ी सेविकाओं व महिला पर्यवेक्षिकाओं को बुधवार को स्मार्टफोन प्रदान किया गया। हेमंत सोरेन ने कहा कि फोन मिलने के बाद आंगनवाड़ी सेविकाएं व पर्यवेक्षिकाएं सेंटर से संबंधित सभी रिपोर्ट प्रतिदिन जिला व विभाग के साथ साझा करेगी। साथ ही क्षेत्र में उनकी सुलभता भी सजग बनी रहेगी। गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड की पंडरिया पंचायत स्थित उत्क्रमित प्राथमिक मध्य विद्यालय बेलपहाड़ी में कार्यरत शिक्षक ववन सिंह और धीरेन्द्र पाल पर कक्षा 2 के छात्र से 2 घंटे तक सिर व पैर दबवाने का आरोप है। उसी बीच राहगीर ने तस्वीर खींची। परिजन पहुंचे स्कूल और शिक्षकों की शिकायत प्रधानाध्यापक से की। दरअसल दोनों शिक्षकों ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है। इस संबंध में पूछे जाने पर आरोपी शिक्षक ववन सिंह और धीरेन्द्र पाल ने कहा उन बच्चों पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आसनसोल, धनबाद और बिहार के कोयला माफियाओं ने सिंडिकेट बनाकर धनबाद से बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध कारोबार शुरू किया है। इस सिंडिकेट के सदस्यों के नाम का खुलासा हाल ही में पुलिस की जांच में हुआ है। कोयला धनबाद जिला के बागमारा स्थित भाटडी, कतरास, बागमारा, सोनाडी और रामकनाली जैसे क्षेत्रों से निकाला जा रहा है। इसके अलावा वन क्षेत्रों से भी कोयले का अवैध उत्खनन करने के बाद इसे एक जगह पर एकत्रित किया जा रहा है। विधानसभा में निजी स्कूलों की मनमानी और रीएडमिशन के नाम पर पैसा लेने का मामला मंगलवार को सदन में जोर शोर से उठा है। विपक्ष ने निजी स्कूलों के लिए कानून बनाने की मांग की। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का कहना था कि निजी स्कूलों पर निगरानी के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी है। जिला समिति की अनुशंसा आएगी तो सरकार कानून बनाएगी। मंत्री ने कहा कि रीएडमिशन के नाम पर पैसा ले रहे हैं तो कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा, महाराष्ट्र और बंगाल ने मंगलवार को यहां राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम चरण के छठे दिन अपने मुकाबले जीत लिए। वहीं झारखंड की टीम हरियाणा से हार गई। दिन के आखिरी मुकाबले में मेजबान झारखंड को हार का सामना करना पड़ा। झारखंड को हरियाणा ने पेनल्टी शूटआउट ने 3-1 से हराया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर रही। बेहतर सुविधा के लिए टैरिफ बढ़ाने की दलील। JVVNL की ओर से GM राजस्व RK अग्रवाल ने कहा कि 7 महीने पहले जो टैरिफ प्रस्ताव आया था उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, पर बिजली की खरीद की दर बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को बेहतर बिजली और सुविधा मिले, इसके लिए टैरिफ बढ़ाने की मांग आयोग से की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में 15 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली दर है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में बिजली की दर बढ़कर 15 रुपए प्रति यूनिट तक हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन कंपनियां दर बढ़ा रही है। बिजली चोरी के आरोप में 3 पर FIR।
झारखंड बिजली वितरण निगम की टीम ने मंगलवार को रातू प्रखंड के सिमलिया नवाटोली ग्राम में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। मौके पर शिवनारायण मिंज पर 8,738 रुपए, राजेश कुमार सिंह पर 21,845 रुपए व गीता देवी पर 13,980 रुपए का जुर्माना लगाते हुए थाना में एफआईआर दर्ज कराई। रांची विश्वविद्यालय के संयोजक अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में अभुआ अधिकार मंच का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राज्य के कल्याण आयुक्त अजयनाथ झा से मिला। उन्हें छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति की बकाया राशि का जल्द भुगतान करने को लेकर मांग पत्र सौंपा। इस पर कल्याण आयुक्त श्री झा ने कहा कि 141 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति भुगतान के लिए सभी जिलों को भेज दिया गया है। संभवतः 31 मार्च तक बकाया छात्रवृत्ति राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय यूजी कोर्स को 3 वर्ष में छोड़ने पर छात्रों को स्नातक की डिग्री मिलेगी। इसे ध्यान में रखते हुए विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कॉलेजों में अध्ययनरत यूजी सत्र 2022 से 26 के छात्र जिन्होंने 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं कोर्स छोड़ सकते हैं, क्योंकि एनईपी के नियमानुसार उन्हें स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। इस डिग्री के आधार पर छात्र उच्चतर शिक्षा के अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। बच्चों में टाइप 2 मधुमेह में हुई वृद्धि। पत्र में कहा गया है कि 1 दशक में बच्चों में टाइप 2 मधुमेह में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है, जो कभी मुख्य रूप से वयस्कों में देखी जाती थी। यह चिंताजनक प्रवृत्ति काफी हद तक उच्च शर्करा सेवन करने के कारण है। शर्करा युक्त पेय पदार्थ और जंक फूड विद्यालय के आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अत्यधिक शर्करा का सेवन न केवल मधुमेह के खतरे को बढ़ाता है, बल्कि मोटापा, दंत समस्याएं और अन्य विकार का भी कारण बनता है, जो बच्चों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन पर बुरा असर करता है। इसलिए स्कूलों में स्थापित होगा शुगर बोर्ड और बच्चों को किया जाएगा जागरूक। 31 तक साफ रहेगा मौसम, 40 डिग्री से नीचे रहेगा पारा। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 31 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। करीब करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। मौसम के मिजाज में एक सप्ताह तक कोई विशेष बदलाव का अनुमान नहीं है। मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी का अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सरकारी विद्यालयों में हुए कक्षा 1 से 7वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम मंगलवार को जारी किया गया। इस दौरान स्कूलों में बच्चों के अभिभावक, एसएमसी के सदस्य तथा माता समिति के सदस्यों को बुलाया गया। बारी बारी से बच्चों का रिजल्ट कार्ड का वितरण किया गया। इस परीक्षा में प्रथम 3 स्थान पर रहे छात्र छात्राओं को गोल्ड, सिल्वर तथा ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।